क्या हमारी जनरेशन इतनी बेकार हो गई है कि हमें अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए एआईज का मदद लेना पड़ रहा है? तो मैंने कल ये रिसर्च पेपर पढ़ा एंड इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है चैट जीपीटी का सेकंड मोस्ट यूज़ केस है मेंटल हेल्थ। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? एंड मैंने जब रिसर्च पेपर बहुत डीपली पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि आजकल बहुत सारे लोग अपने बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करना पड़ता है। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ किसी को बताना चाहते हैं बट हमारे पास कोई होता नहीं कि जिसको हम बता सकें, या तो कभी कभी हमारा जो टाइम है वो थोड़ा ख़राब चल रहा होता है। तो बस किसी से थोड़े समय तक बात कर लेने से या फिर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बता लेने से 60 to 80% ऑफ द स्ट्रेस और एनजाइटी ख़त्म हो जाती है। और ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आजकल हम लोग सब अपने ही लाइफ में बिजी हो गए हैं। हमें किसी के दूसरे के लाइफ का प्रॉब्लम जानना ही नहीं है। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बचपन से ही फ़ोन्स एंड आइसोलेशंस में बड़े हो रहे हैं। तो इनके वजह से क्या हो रहा है कि उनको जो अपनी प्रॉब्लम्स है या फिर जो अपना सिचुएशन है किसी को शेयर ही नहीं करते। ये एंड उनको ऐसा सिखाया जाता है कि अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों को दिखाने से वो लोग वीक बन जाते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। तो यार मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अपने प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर करने से ये मत समझिए कि तुम छोटे हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्वर्जेशन भी किसी की लाइफ बचा सकता है। और तुम्हें लगता है तुम्हारे किसी सर्कल में किसी को प्रॉब्लम्स है तो तुम उससे जाके बात करो, उसके प्रॉब्लम को सुनो, तो एटलीस्ट उसको ये लगेगा कि उसके साथ कोई तो एटलीस्ट खड़ा है। सो आई होप तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स से भागने की जगह अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत रखोगे।